हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आपको पता ही होगा कि आज न्यू मून है, न्यू मून इन कैंसर। तो इस न्यू मून में आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या शिफ्ट आए हैं, उनकी एनर्जी में आपको लेके इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, एज आपको पता ही होगा न्यू मून में शिफ्ट्स आते हैं बहुत बड़े बड़े एंड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है आपकी एंड एनर्जी फ्लक्चुएट भी करती है बहुत। तो कोशिश कीजिएगा अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखने की एंड थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह अगर फील हो रही है तो। एज मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है अभी कैंसर में ही, सो यस हो सकता है कि आपको ऐसा और ज़्यादा फील हो आज के दिन। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड एंड रीडिंग से रिलेटेड। हाँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए फिर से, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, यस। एंड नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, एक है फुल मून रिचुअल और दूसरा है पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है लायन गेट पोर्टल, 8 पोर्टल। बहुत पावरफुल पोर्टल होता है, आई थिंक बहुत लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो उसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ, ठीक है। इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करा लेना। ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हो, बहुत जल्द आपको दिखेगा ये पूरे हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। ओके, यस। एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, एंड यहाँ मैं इतना नहीं बता सकती डिटेल्स में इन रिचुअल के बारे में, आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा इंट्रो। ओके, सो यस, जाइए मैसेज कीजिए एंड ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, देन क्लैरिफाई करते हुए हम लोग बात करेंगे आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर, ठीक है। सो यस, आप एक काम कीजिए, जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम आपको 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके, एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, मैं उतनी ही क्लियरली एनर्जीज जो है ना उनकी पिक कर पाऊंगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। क्लेम जरूर करना रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड डू रिकमेंड वीडियोस। मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ। ओके, यस।
ओके, तो पहला कार्ड आया है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. ऑल राइट. Next is painful memories. Okay. मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, मतलब क्लैरिफायर्स निकाल के मैं एक्सप्लेन करूंगी. ओके. यस. ओके. सो why do I feel this way? एक और निकालते हैं कार्ड. ओके. कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए. ओके. ओके. I am better with my mind than my heart. All right. Bottom of the deck is what do you see in me? Okay. अब जो है ना इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जी है इनकी. ओके. तो पहला जो कार्ड आया था वो था आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. तो ये आपके पर्सन क्यों कह रहे हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस. ओके. ओके. तो क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? ओके. ओके. इनोसेंस. राशि जो यहाँ पे निकल के आई है वो है कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई. ओके. तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट ये क्यों कह रहे हैं, इसके क्लैरिफाई में आया है इनोसेंस का कार्ड. द थिंग इज ये जो पर्सन है ना, हो सकता है इनको अपने फीलिंग्स बताने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. ये ठीक से जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो ये फील करते हैं. ठीक है. और जब ये बोलते हैं तो बहुत मेसी वे में ये बोल देते हैं, मतलब इतना ज्यादा ये जो है ना वेल पुट ऑन तरीके से चीजों को नहीं रख पाते सामने. ठीक है. तो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से जो है ना बात शुरू करे. अब अगर आप सपोज सेपरेशन में है, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो इनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये कहाँ से शुरुआत करे. ठीक है. और अगर आप दोनों के बीच में अनकन्फेस्ड है, अभी इन्होंने नहीं बोली अपनी फीलिंग्स आपको अभी तक, तो भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से स्टार्ट करे बताना, क्या बताए, कैसे बताए. ठीक है. इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे एक्सप्रेस करना है. दैट्स वाई दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी लाइक बहुत कंफ्यूजन में है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स बतानी है आपको. अगर आपको लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में खुश है आपके बिना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको नहीं बताना है आपको कुछ, तो ऐसा नहीं है. इवन अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी चल रही है और लेस कांटेक्ट भी है, बट ये सही से बात नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, तो द थिंग इज ये जो है ना थोड़ा सा अभी अवॉइड हो सकता है कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोलना है. और ये डर रहे हैं कि कहीं कुछ गलत, कुछ उल्टा ना बोल दे, आप गलत ना समझ लो. ठीक है. इनके अंदर जो है ना बहुत इनोसेंस दिखाई दे रही है. ठीक है. मतलब चाहे ये आपको बाहर से कितने भी रफ एंड टफ दिखते हो, बट अंदर से दे आर लाइक अ चाइल्ड. ठीक है. एक चाइल्ड लाइक हार्ट है इनका. ये एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बार कि इनको जो है ना लोग, स्पेशली आप, बिना बोले समझ जाए. ठीक है. सबसे नहीं एक्सपेक्ट करते, बट जो इनके क्लोज्ड वंस है, जिनसे ये बहुत क्लोज्ड है, स्पेशली आपसे, ठीक है,
ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझ जाए, आप आ जाए, तो ये है इनके साथ, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि ये अपनी बातें ढंग से नहीं रख पाते और इनको लगता है कि आप जो है बहुत वेल पुट ऑन है, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन जो है ना वो एक इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो आज के दिन जो इनकी एनर्जी है ये यही है कि ये मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से इनको शुरू करना है। चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं अपनी बातें रखना, बट ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, सही से एक्सप्रेस ना कर पाओ और चीजें और बिगड़ ना जाए इस चक्कर में, ठीक है। तो ये चल रहा है इनके माइंड में। नेक्स्ट जो आया है कार्ड वो है पेनफुल मेमोरीज। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड कि ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ओके टोटलिटी नंबर 5 लियो एनर्जी। बात ये है कि ये जो है ना अभी दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। अगर आप दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है तो जो है ना ये उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इनको बहुत पेन फील हो रहा है। पेन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अभी हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, साइलेंस है और ये उन मेमोरीज को, मतलब जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है उसको फिर से जीना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं। और अगर सपोज आप दोनों नहीं मिले हैं या फिर टाइम स्पेंड नहीं किया है तो इन्होंने हो सकता है सोच रखा था कि जब मिलेंगे तो ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसे करेंगे, हो सकता है बताया हो आपको या सोचा हो अपने ही माइंड में। तो अगर आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस आ गया है, साइलेंस है, तो ये जो है ना वो सारी चीजें, वो सारी बातें वो याद कर रहे हैं और इनको बहुत पेन फील हो रहा है, हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं कि मतलब दिल कह रहा है कि आपसे ये बात करे और बताए अपनी फीलिंग्स, दिमाग कह रहा है कि रुक जाओ, कुछ गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है ना इस चक्कर में फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना होगा, क्या अभी सही रहेगा, ठीक है। इसलिए ये कार्ड यहाँ पे आया, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हाई डू आई फील दिस वे, ओके। तो ये क्यों कह रहे हैं ये, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, ओके। लेट्स सी ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। ओके तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है राइटनेस नंबर 9 सैजिटेरियस एनर्जी, ओके। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि दे आर इन पीस, ठीक है। इनको एक मेंटल पीस मिलता है, इनको सुकून मिलता है, ओके। एंड कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये जो है ना आपको अपना गुड लक मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं या जब आपके अराउंड होते हैं, जब आप इनके साथ होते हैं तो इनके लाइफ में गुड लक, सक्सेस जो है ना खुद ब खुद चल के आती है, ठीक है। सो दे सी यू एज देयर गुड लक, लकी चार्म। एंड ये जो है ना एक पीस इनको मिलता है, सुकून मिलता है, इनका माइंड जो है ज्यादा ओवर थिंक नहीं करता, ठीक है। तो यू आर मतलब यू आर अ सेफ एंकर फॉर देम, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो ये चीज इनको समझ नहीं आती है, मतलब आज के दिन ये चीज इनको ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आखिर ये ऐसा आपके साथ ही सिर्फ क्यों फील करते हैं। मतलब सपोज इनके फैमिली मेंबर्स हैं
या बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं अगर, या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव रहा है, कजिन वगैरह रहा है, सिबलिंग्स वगैरह रहे हैं, तो इनके साथ मतलब उनके साथ भी जो है ना इनको इस लेवल का कुछ फील नहीं हुआ। या फिर अगर पास्ट रिलेशनशिप्स में ये रहे हैं तो वहां पे भी जो है ना कभी ये वाली फीलिंग इनको नहीं आई है। तो आपके साथ ही ये चीज क्यों फील होती है, वो चीज जो है ना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, दे नो कि आप जो है बहुत अलग है इनके लाइफ में, ठीक है। जो ये आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये इन्होंने पहले कभी भी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है, और ना तो ये कभी ऐसा किसी के लिए फील कर पाएंगे। ये चीज जो है ना ये इनकी आज थॉट है, ठीक है। ये एनर्जी है इनकी आज, ये सोच रहे हैं बैठ के कि आखिर ये क्यों ऐसा ही फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। ऑल राइट, तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी। क्यों बोल रहे हैं आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। वेट, ओके, ऑर्डिनरीनेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? द थिंग इज ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आज जो है ना आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इवन अगर ये कोई काम भी कर रहे हैं ना फिर भी आप ही का थॉट जो है बार बार इनके माइंड में आ रहा है, ठीक है। एंड इसलिए जो है ना ये उस चीज को थोड़ा सा ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इतना ज्यादा ना सोचे आपके बारे में, क्योंकि इनको पेन हो रहा है बहुत, ठीक है। क्योंकि आप जो है इनके पास नहीं है, क्योंकि इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको कैसे रीच आउट करे, कहाँ से शुरू करे, क्या करे। तो ये सोच रहे हैं कि जब ये अपने माइंड से सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तभी सही रहता है। जब ये अपने दिल से सोचने लगते हैं तब ये बहुत ज्यादा वीक फील करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील करने लगते हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों जो मैं फील कर पा रही हूँ ये जो है ना सेल्फ वर्थ इश्यूज भी मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर आज के दिन। मतलब ये हो सकता है बहुत ज्यादा खुद को ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है जैसे कि कहीं आप किसी और को चांस ना दे दे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ बहुत बेटर डिजर्व करते हैं इनसे ज्यादा। ये जो है ना इनकी थिंकिंग है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका आज के दिन मुझे हिला हुआ दिख रहा है, एंड थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज भी जो है ना आज के दिन मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फॉर सम रीजन। यस, बॉटम में जो कार्ड आया है वो है व्हाट डू यू सी इन मी। ओके, सी अब अगर देखेंगे ये जो है वही सेल्फ वर्थ इश्यूज को ही दिखा रहा है। फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं। ओके, सेपरेशन, सी नंबर 10। ओके, तो ये जो है ना बहुत सारी चीजें सप्रेस करके बैठे हुए हैं अपने अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट जब बात हुई आप दोनों की, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट हुआ, या फिर अगर बात हुई नहीं है, एज आई सेड, अगर अनकन्फेस्ड है आप दोनों के बीच में चीजें, या सिचुएशनशिप में थे, या जो भी है, ठीक है, लेस कांटेक्ट भी है, प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है सिचुएशन यहाँ पे। द थिंग इज इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना और ज्यादा भरता जा रहा है इनके अंदर, ठीक है। एज आई सेड कि इनको जो है ना आज के दिन सेल्फ वर्थ इशू हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इनको चूज करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जब ये आते हैं आपके पास, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, तो एक
फियर ऑफ रिजेक्शन भी है इनके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही है इनके साथ, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन गैप है बेसिकली, ठीक है। यही रीजन है जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह क्रिएट हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कि ये अपनी बात खुल के रख नहीं पाते, या फिर इनको लगता है कि ये अपनी बात रखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फाइट होंगे, तो बेटर है शांत रहे। हो सकता है ये ऐसे इंसान है जिनको झगड़ा करना वगैरह नहीं पसंद, इनको जो है शांति पसंद है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है चीज़ें तो ये भागने लगते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हो सकता है इनके साथ ये चीज़ें हैं, बट इनको समझना होगा कि ऐसे नहीं चलता, ठीक है। अपनी बात रखनी पड़ती है, चाहे आप कैसे भी रखो, मेसी वे में कैसे भी रखो। अगर सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, कनेक्शन इज देयर, देन वो पर्सन आपकी बात जरूर समझेगा एंड समझने की कोशिश करेगा, क्लियर करेगा, खुद के तरफ से भी क्लैरिफाई करेगा। इनको ये चीज समझने की जरूरत है। द थिंग इज ये खुद ही ओवर थिंक करके जो है ना बहुत ज्यादा अज्यूम कर ले रहे हैं चीजों को। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते, ठीक है। जो मेसी वे में अपने इमोशंस को दिखाते हैं, बताते हैं, है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करोगे तभी तो आप धीरे धीरे ओपन अप हो पाओगे ना। अगर एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, खुद ही सोच लोगे, फिर आप कैसे मतलब सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको समझेगा, वो आपको मतलब रीअश्योरेंस देगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कैसे? आपको भी तो बात रखनी होगी ना अपनी। तो इनको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये चाहे कैसे भी अपनी बातें रखे, बट इनको अपनी बात रखनी पड़ेगी बिना ज्यादा आगे का सोचे, बिना ज्यादा आगे का सोचे या फिर ओवर थिंक किए, खुद ही अज्यूम कर लिया इन्होंने। ये सब ना करके इनको आपके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। सामने वाले की भी तो सुननी पड़ेगी ना कि वो आखिर क्या बोलना चाह रहा है, कितना समझ रहा है आपको। तभी तो जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होगा। जब मैं ये बोल रही थी ना मेरे थ्रोट में इशू हो रहा था, तो यस इनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, एंड ज़रूरत है कि वो ब्लॉकेज हटे, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। मिसकम्युनिकेशन, साइलेंस, ओके। एंड मिसकम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़ी एक इशू होती है, क्योंकि इस चीज़ के वजह से बहुत सारे कनेक्शन जो है ना, अच्छे कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। सो यस, कम्युनिकेशन जो है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यस, कुछ डेट्स जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो है 1/10/1928, 5/15/25, 8/18/28, 3/13/23 एंड यस, यही नंबर्स देख पा रही हूँ मैं। एंड अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, नवंबर, अप्रैल, मई, जनवरी, अगस्त, यस, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे लेटर्स आ गए हैं। डी, एक्स, ओ, आर, पी, एन एंड ए। तो डी, बी, एक्स, ओ, आर, पी, एन, ए, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में ये लेटर्स आते हैं। ओके, फुल नेम में। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।